10 लाख नौकरी कहाँ से? कोई बात समझ में नहीं। पलायन 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 पलायन। मैं 2 मिनट पलायन पे देती हूँ, फिर मैं श्याम जी के पास आऊंगी। डेटा पे बात कर लेते हैं। पलायन की बात होती है 90 से 2005 में बिहार में ऐसे भी साल आए, एक सेकंड रुक जाइए। बिहार में ऐसे भी साल आए जब जीडीपी माइनस में थी। मेरे यंग दोस्तों सुनो, इंडिया टीवी का प्रोग्राम बिहार में ऐसे भी साल आए जब बिहार की जीडीपी माइनस में थी। बीजेपी और हिंदुत्व के नाम, इस साल 3 लाख करोड़ का मुख्यमंत्री का नाम बताने में 3 लाख करोड़, 1 करोड़ राहुल गांधी ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने सच बोला कि मुख्यमंत्री बनाने वाले विधायक होते हैं। चुनाव पहले 343 सीटों पर जीतेंगे और फिर जिनके विधायक सबसे ज़्यादा हैं उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये नीतीश को हाशिया से बाहर करने का प्रोग्राम है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नीतीश सच बता दे। आपने पिछले 17 का महीना में सरकार में है, नाम है। पहले 17 महीना में हमने जो नौकरी दी, आपने पिछले ऐसा बनवास ये नीतीश को देंगे कि वो अपनी जिंदगी में याद करेंगे कि जिनको उन्होंने छोड़ा विभागों के मंत्री थे और जिनके साथ अपने आप को जोड़ा, जो उस उप मुख्यमंत्री ने अपनी वो छोड़ दूंगा उनको नौकरी उनके सारे इतिहास को मिटाकर घर में बिठा देंगे। जो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे लेकिन ये उलट वो हमसे पूछ रहे हैं, मजबूर कर दिए गए। आइडियाज का है और जब महागठबंधन की सरकार में हम लोग आए, हमारी एनडीए की सरकार के दो कंधे नीतीश और नायडू बन गए। मगर जो इनका प्रोग्राम था कि नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को बाहर का रास्ता दिखाओ और हिंदू राष्ट्र बनाओ, जो संविधान के बदलने के बगैर नहीं हो सकता। ये संविधान को बदलने की तैयारी है। यही कहता इनका तिवारी है और यही इनका भ्रष्ट अधिकारी है। यही इनका एंकर है जो इनकी बात को ऊपर उठाएंगे और बाकियों को दबाएंगे। मगर यूट्यूब के जरिए PDA/AISSJ के कोऑर्डिनेटर इनके हर सवाल का जवाब देते जाएंगे। मगर अखिलेश, राहुल, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी तक इस यूट्यूब के सत्य को कोई उन तक नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए ये 80-20 करा करके मात देने में कामयाब हो जाएंगे। जब तक ये डॉक्टर शेख का दिया फार्मूला 40 बराबर 40 जमा 20 नहीं अपनाएंगे और जब तक मुसलमान एकजुट होकर के वीटो पावर नहीं बन जाएंगे, खुदा इनको सद्बुद्धि दे और रसूलुल्लाह के दीन में शामिल करे। आई लव मोहम्मद कह करके मुल्ला के दीन को छोड़ करके अब एकजुट हो करके उनको हटाएं जो तुमको देश से हटाना चाहते हैं। हम भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से ये बात कहना चाहते हैं कि जय बापू, जय भीम, जय संविधान। किन लोगों ने किया? क्या सत्ता पक्ष ने किया या विपक्ष ने किया? एक दूसरा बात, इन्होंने कह रहे थे कि मैंने किया या मेरे दबाव पर किया गया। सवाल उठाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा या वहां के विधायकों के द्वारा, और जो सवाल उठाए जाते हैं तो सरकार उस पर विचार करती है
और विचार करके करती है। लेकिन जो सरकार के जो मुखिया होते हैं, मुख्यमंत्री, वो निर्णय लेते हैं कैबिनेट के माध्यम से, और कैबिनेट में ये फैसला होता है, और मुख्यमंत्री को जब तक मोहर नहीं लगती है तब तक। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन जो बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं और लगातार विपक्ष कह रहा है कि दरअसल इस वक्त ना सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, ना पार्टी नीतीश कुमार चला रहे हैं, उनकी सेहत उन्हें गवारा नहीं दे रही है, और सब कुछ एक चैनल के थ्रू चल रहा है। और वही फिनिश वाली बात इसमें कोई शक नहीं। मेरे इस सत्य के पैगाम को याद करें। कुछ विश्वास किया जा सकता है। जब नीतीश जी घर बिठाए जाएंगे, अगर ये जीत गए तो मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, तो तब मुझे भी मुबारकबाद देना, और मैं भी इस सत्य पैगाम को देता रहूँगा, और भारत में रहने के अपने अधिकार को, अपने कर्तव्य को निभाता रहूँगा। जय हिंद।